जो नया कानून लेकर आ रहे हैं, वन देश वन इलेक्शन, अर्जुन राम मेघवाल जी ने ये बिल लाकर लोकसभा में पेश किया है। और इस बिल का मतलब क्या है कि ये देश भी एक है, इलेक्शन भी एक होगा। तो मैं भाई साहब आपसे ये बोल दूं कि बिल लाए जाते हैं लोगों के लिए, लोगों के अच्छे के लिए। तो भाई साहब जो आप काम करते हैं, मुझे नहीं लगता ये लोगों के लिए अच्छा होगा। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो आप ये बिल लेकर आए हैं, इस बिल में लगभग क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जो लोग जो राजनीति में आते हैं, लगभग 90% लोग कुर्सियों के लिए आते हैं। तो क्या होता है कि किसी को एमएलए की सीट देकर खुश कर देते हैं, किसी को एमपी की सीट देकर खुश कर देते हैं। और आपका ढांचा बहुत तगड़ा है, मैं बीजेपी को बोल रहा हूं। अभी बात ऐसी है कि इस जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भाई खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनके जो राजनीतिक लीडर हैं वो जो बोलते हैं ना कि हमारे तो पंजाबी में कहते भी रुस के भज गया, तो उसी तरह वो निराश होकर पार्टी छोड़ने लगेंगे। उसमें आपका फायदा है। तो दूसरी बात ये बोलता हूं, अगर आपको ये लगता है कि इसका फायदा लोगों को है, देश के लोगों को है, तो मेरा मानना यह है कि लोगों का इसमें कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि आपको लोगों का फिक्र होता तो आप बोलते एक देश एक स्कूल, बोलते कि प्राइवेट स्कूलों की कोई जरूरत नहीं है। आपको लोगों का फिक्र होता तो आप बोलते एक देश एक हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटलों को इतना अच्छा कर देते कि प्राइवेटों हॉस्पिटलों का सभी दाम गिर जाता, हॉस्पिटल बंद हो जाते। अगर आपको देश का फिक्र होता तो हमारे देश में अत्याचार न होता। अगर आपको देश का फिक्र होता तो धरना मुजाहरा न होता। अरे बात ऐसी है कि काम आप वो करोगे जिसमें आपका फायदा है। ये विधानसभा में जो बैठते हैं, जो लोग सभा में बैठते हैं, ये लोगों को लगी हुई जोके हैं जो खून चूसती है। कोई कम खून चूसती है, कोई ज्यादा खून चूसती है। तो भाई ऐसी बात है कि अब आप देश के राजे हैं तो अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। पर बात ऐसी है कि भाई जो दूसरी पार्टी हैं बीजेपी को छोड़कर, उनसे विनती है कि भाई साहब अपना एका कर लीजिए। अभी देखिए लोगों के लिए कानून नहीं ला रहे हैं आप। लोगों के लिए कानून लाते तो एक जैसे बोलते, हमें तो बोला था, किसी अफसर ने बोला था कि विश्वदीप बात ऐसी है कि जब ये धरना लगेगा, नया कानून आ रहा है, तब ये बना नहीं था, आज से लगभग 6-7 महीने पहले की बात है। तो पहले तो एएसआई को धरना चुकाने के लिए, लाठीचार्ज करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अभी तो परमिशन उसके पास आ जाएगी। तो ऐसा कानून बताएं जो लोगों का फायदा किया हो। आपकी भाई साहब सरकार 16 और 19 और 24 में आई है। आप बताएं लोगों के लिए क्या किया। जे लोगों के लिए कुछ किया होता, सभी बात तो ऐसी है कि आपने लोगों को रोटी के पीछे भगा दिया। आप लोगों ने रोटी के लिए, मैं अकेले आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं। अरे जो पार्टी भी फायदा करती है वो लोगों का नहीं, बिजनेसमैनों का फायदा करती है। लोगों का तो उसमें फायदा
नहीं होता। बात ऐसी है, BSNL हमारी थी, किसी आकर किसी आदमी ने खरीद ली। वो बोलो क्या है? हमारे देश के जो सरकारी हॉस्पिटलों से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों को अहमियत मिलती है। सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा अहमियत मिलती है। तो आप बताएं, मानयोग राजा जी, मानयोग मोदी जी, मानयोग बीजेपी पार्टी वालों, बात ऐसी है कि कुछ देश के लिए सोचिए, देश के लिए कुछ बात कीजिए। इसमें लोगों का मुझे नहीं लगता कुछ फायदा होगा। अगर लोगों का फायदा होना होता तो नौजवान नशे में नहीं होता। लोगों का फायदा होता तो शराब के लिए वोट नहीं डालता। फिल्मों में दिखाते हैं, जो विरोधी धिरें होती हैं वो दिखाते हैं इलेक्शनों के द्वारा, देखिए जी ये चल रहा है, वो चल रहा है। पहले तो आप लोगों ने हमारे नौजवानों को नशे की भेंट उतारा ताकि वो लोग देश के लिए क्या अपने घर के लिए ना सोच सके। दूसरी बात, आप लोगों ने लोगों को इतना बेरोजगार कर दिया कि वो लोग अपने द्वारा ही सोचना, अपने घर के लिए सोचन, अब अपने घर के लिए ही सोचें ताकि वो गांव के लिए भी मत सोच सकन। अरे बात ऐसी है, जो आदमी रोटी के पीछे भागेगा उसे तो भाई अपने परिवार का फिक्र होता है, वो देश का फिक्र क्या करेगा। अरे देश के लोगों के लिए कुछ कीजिए। मेरी विनती है विरोधी पार्टियों से कि भाई साहब अपना एका कर लीजिए। बात में विरोधी पार्टियों को भी बोल रहा हूं, कोई देश के लिए तो आप भी नहीं सोच रहे। पर बात ऐसी है कि हमारे पंजाबी में यहाँ पर एक गाना था, आवा जावा कुर्सी बदले मेरा कम ना लोकां विच कोई। बात ऐसी है कि भाई साहब आप लोग कुर्सी के लिए आते हैं, आपका काम लोगों के बीच कुछ नहीं है। आवा जावा कुर्सी बदले मेरा काम ना लोकां विच कोई, तुहाडा कोई काम नहीं इत्थे, तुसी सिर्फ ते सिर्फ कुर्सी पिछे फिरदे हैं। याद रखो इस गल नूं। हुण मेरी इन्नी मैं एक गल जरूर कहूँगा, पंजाबी च कहूँगा कि विधान सभा च लोक सभा च जिन्ने तुसी जाके बहने आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 5-10% ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ नहीं सोचते। कानून लाना है तो बढ़िया सा कानून लाओ। ये जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें साइड पे लगाओ ताकि हमारे देश के लोग सभी पढ़ लिख कर एक अच्छे आदमी बन सकन। और दूसरी बात, कानून लाना है तो ऐसा कानून लाओ कि प्राइवेट हॉस्पिटल तो हो, प्राइवेट स्कूल भी हो, पर उस सरकारी स्कूल में IG के बच्चे, DIG के बच्चे, DSP के बच्चे, SHO के बच्चे पढ़ने चाहिए। अरे भाई इन लोगों की तो दूर की बात है, किसी सिपाही के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। सरकारी डॉक्टरों का परिवारों का इलाज सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं होता, वो भी प्राइवेट में जाते हैं। देश की 3-4 जरूरतें हैं, वो तो आप लोगों ने अभी तक पूरी नहीं की। पहली जरूरत है सेहत, दूसरी जरूरत है शिक्षा और तीसरी जरूरत है रोजगार। 3 चीजें लोगों को चाहिए। अरे लोगों के लिए क्या किया? लोग तो पैदा होने के लिए भी टैक्स देते हैं, लोग मरने के बाद भी टैक्स देते हैं, मरने वाला आदमी भी टैक्स देता है और मरने के बाद भी टैक्स देता है। जब तक उसकी अर्थियां गंगा में ना छोड़ी जाए तब तक वो आदमी, अरे दुनिया छोड़ने वाला आदमी भी टैक्स पे कर रहा होता है। तो उन लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। आप लोग, सीधी बात तो ये है कि देश के लोग भी देश के बारे में नहीं सोचते और देश के मंत्रियों ने तो देश के बारे में क्या सोचना है।
हम लोग पहले भी आदिवासी थे, आज भी आदिवासी हैं। पहले जंगल में रोटी, सीधा कह लो, रोटी ढूंढने के लिए ढूंढते थे, जंगल में फिरते थे, कहीं से खाना मिल जाए, कहीं से खाना मिल जाए। तो अब क्या है, अब भी हम हैं आदिवासी। सुबह उठते हैं 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, अरे 70 किलोमीटर दूर, कोई लोग 7 समुद्रों के लिए, वो 7 समुद्र पार करके 2 डंक की रोटी के लिए फिरते हैं। तो शाम कर जब अंधेरे में आकर अपने ठिकाने पर बैठते हैं। पहले बात इतना ये थी कि जो आदिवासी थे अपना वहीं पर ठिकाना बना लेते थे। अभी हम अपग्रेड आदिवासी हैं कि ठिकाना तो हमारा है, पर रोटी के लिए 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है। अभी देश के लिए आप सोचते होते तो सरकारी इमारतों को ज़्यादा अहमियत मिलनी थी। अभी बात ऐसी है कि भाई साहब, सीधी बात यह है कि जो आप ये कानून बनाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोगों के लिए होगा, वो आपके लिए होगा। इसमें क्षेत्रीय पार्टियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी वालों सुन लो, अभी बात ऐसी है कि हमारे पंजाब की श्रोमणी कमेटी, श्रोमणी अकाली दल क्षेत्रीय पार्टी है, उससे उन्होंने किसी को एमएलए का चुनाव लड़ा दिया, तो उनके जो एमएलए के चुनाव के दावेदार थे वो इनसे रूठ जाएंगे कि हम तो भाई रूठ गए आपसे। तो वो क्या करेंगे, अभी 2 साल 2.5 साल के बाद उससे एमपी का चुनाव लड़ा देते हैं। तो इसमें थोड़ा खतरा है। और बात ऐसी है लोगों के लिए, भाई बात सीधी बात तो यह है कि आप साढ़े पंजाबी च गाना सी सिद्धू मूसेवाले दा, साडा चलदा है धक्का सी तां कर दे, थोड़ा सब कुछ चलदा भरावो तुसीं कर लैने आ। बाकी जिन्ना क मेरा दिमाग आ, हरियाणे दे लोको, पंजाब दे लोको, पंजाबी तुहानूं समझ आ जानी है, उन्ना क मैं वरत लिया। साडे देश दे लोकां वास्ते सोचो, पार्टियां वास्ते ना सोचो। और देश दे लोको, तुसीं भी आपदे घर वास्ते ना सोचो, देश वास्ते सोचो, आपदे बच्चों वास्ते सोचो। इन्नी क बेनती आ। और लोक सभा, विधान सभा, ये जिहड़ियां बनाईयां लोकां वास्ते, इहदे विच कदे अंगहीनां दी गल नहीं होई, हले जानवरां दी गल हो जांदी है। मैं माफी चाहुंदा गल कहण लग्या। ते अंगहीनो वीरो, तुसीं भी जदों इन्हां नूं वोट पाउने आ, रेहड़ियां ते नहीं वोट पाउणी, रोजगार ते वोट पाउणी आ। तुहाडी स्पैशल कोई ना कोई इन्हां नूं ਜਿਹੜਾ कह लो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ कोई सबसिडियां ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ कोई कानून ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ भी जागो, मेरी बेनती आ। पंजाब ਦੇ ਲੋਕੋ, देश ਦੇ ਲੋਕੋ, गल समझ आ गई होवे ठीक आ, पर गल सिर्फ इन्नी आ कि ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कोई पार्टी नहीं सोच रही। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।